अगर मैं कहूं कि सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अटक गए हैं, मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हैं और किसी भी कार्य को करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं? आज हम 5 सेकंड रूल के माध्यम से इन सब आंसर्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। ये 5 सेकंड रूल एक किताब है ऑथर मेल रॉबिन्स के द्वारा, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च पे बेस्ड। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। मैं एक शिक्षक हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रट में फंस गए, वही आदतें दोहराए जा रहे हैं और उससे आजादी पाने में मुश्किल हो रही है? इसका आंसर 5 सेकंड रूल में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। 2009 में मेल रॉबिन्स, जो कि 41 साल की थी, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में समस्याओं का सामना कर रही थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप और करियर में असंतुष्टि महसूस कर रही थी और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था। एक हानिकारक आदत रूप में फंस के, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के व्यस्त समय में हलचल होती थी और निराशा की भावना जन्म लेती रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही वो टीवी एडवर्टाइजमेंट देख रही थी और उन्होंने रॉकेट लॉन्च देखा, जिसमें क्या होता है, पीछे से काउंटिंग होती है 10, 9, 8, 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 8 तक, फिर रॉकेट लॉन्च होता है। तो इसको देखकर उनको प्रेरणा हुई। 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हुए प्रेरणा मिलने पर उन्होंने अपने हैबिचुअल व्यवहार, जो कि सुबह ना उठने का, दिन भर टाइम वेस्ट करने का, उस हैबिचुअल व्यवहार को चेंज करने का निश्चय किया। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा, 5, 4, 3, 2, 1, और उन्होंने अपने आप को बेड से लॉन्च कर दिया। निराशा और निश्चयहीनता यानी अपने कंफर्ट जोन के भावनाओं को हराकर उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और ये काम कर गया। और जब ये काम किया उनके लिए, तो उन्होंने इस पे साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया और पता चला ये एक मैकेनिज्म है। तो आइए उसे समझते हैं। पहली बात, ये 5 सेकंड रूल आपके अंदर मानसिक परिवर्तन लाता है। पीछे से गिनती करना एक मानसिक परिवर्तन को ट्रिगर करता है, हैबिचुअल सोच विचार को कंप्लीटली चेंज कर देता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो बहानों को रोकता है और दिमाग को कार्यों पर नियंत्रित यानी हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने की प्रोत्साहन देता है। और शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे ही हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं, हमारे जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको रीअलाइन करना चालू कर देता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि फोकस और फोर्स बिहेवियर यानी डेलिबरेट एक्शन को ट्रिगर करता है, उसको उल्टी गिनती से हम ट्रिगर कर पाते हैं। इसका मतलब ये जो रूल है वो साइंटिफिक है। आइए इसको अब समझते हैं किन किन चरणों में हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है, उसको बदलकर पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न में बना देता है और हमारे अंदर की चिंता, सेल्फ डाउट और फियर को भगा देता है। इसको अगर हम एक शुरुआती रिचुअल के रूप में ले, तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव बिहेवियरल पैटर्न्स का जन्म हो सकता। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करेज के बारे में समझ के करते हैं। आपके लिए बहादुरी का क्या अर्थ है और आपको क्या लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तरह बहादुरी, करेज मदद करता है? हम अपनी हिस्ट्री से समझने का प्रयास करते हैं। हमें इतिहास में देखा है कि लोग दुनिया को नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग हो गए और वैसे कई अनेक लोग जिन्होंने बड़े बड़े सिविल राइट्स डिसोबीडिएंट मूवमेंट निकाला है। शायद आपको कोई सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं रन करना हो, लेकिन आपको छोटा परिवर्तन करना है अपने जीवन में। सुबह जल्दी उठना है, या फिर अपने शरीर पर कुछ काम करना है, अच्छा खाना खाना है, अपने जीवन को सुधारना है, कुछ अधिक पैसे कमाने हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है करेज। हम रोजा पार्क की कहानी को समझते हैं। रोजा पार्क उन दिनों, ये अमेरिका की कहानी है, जब बसों में रिजर्व सीट हुआ करती थी व्हाइट लोगों के लिए और ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तब रोजा पार्क ने पहली बार डेयरिंग की कि अपनी सीट एक व्हाइट पैसेंजर के लिए खाली नहीं की। ये कार्य जो था एक बहुत छोटा सा कार्य था,
लेकिन इस छोटे से कार्य ने एक दुनिया के सबसे बड़े सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, सिविल राइट्स मूवमेंट को जन्म दिया। रोजा पार्क के अरेस्ट के कुछ दिनों बाद ही लोग अलग होकर सेग्रीगेटेड जो बसेस हुआ करती थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और वहां से एक महान लीडर निकल कर आए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो मैटर करते हैं। 1956 में एक इंटरव्यू में रोजा पार्क से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं सहन कर सकती थी। मैं भी खुद को यही कहना है कि अब ये लेजीनेस, अब ये अस्थिरता, अब ये इनडिसिप्लिन हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन इसको करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने करेज का प्रदर्शन करना, जिस प्रकार रोजा पार्क्स ने किया। रोजा पार्क्स को पता नहीं था कि उनका हौसला आखिर में इतना कुछ बदल देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने आप को नहीं जानते कि आपके एक छोटे से एक्शन की वजह से कितना बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। हौसला यानी करेज एक जन्म अधिकार है जो हमारे अंदर मौजूद है। शायद आप अभी सारे जवाब नहीं जानते, लेकिन आपको अपनी जिंदगी को बदलने की यात्रा की शुरुआत सिर्फ 5 सेकंड से करनी होगी। इस 5 सेकंड रूल से शुरू करनी होगी। बात को अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश में कब से काम शुरू करना चाहिए? अभी। दिस इज द राइट टाइम। जिंदगी के सपनों की तरफ कदम बढ़ाना, उन्हें पूरा करना आपके जीवन के एक्सक्यूजेस और फियर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी सही समय, कुछ मुहूर्त देख रहे हैं कि अच्छे मुहूर्त में शुरू करेंगे, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो मेरी रिक्वेस्ट समझिए, ये जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। जैसे नाइकी का स्लोगन कहता है ना, जस्ट डू इट। क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो पूरी जिंदगी भर यू विल नेवर फील लाइक इट। कितनी बार हमारे भविष्य को हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स निर्धारित करती हैं, और इसका हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या प्रभाव होता है। हम अपने फीलिंग्स पे डिपेंड होते जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। इस बात को और समझते हैं। हम डिसीजंस लेने की न्यूरोसाइंस की गहराइयों में जाएंगे और अपनी भावनाओं को पराजित करने और 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करने का महत्व समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्यूटी करके आपने डिसाइड किया था कि शाम को मैं ड्यूटी से वापस आके जिम जाऊंगा। जैसे ही आप वापस आए, आपको महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, लेजीनेस महसूस हो रही है, या फिर जैसे ही आप निकल रहे हैं, आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, आपके बॉस ने मेल किया है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में सोचते हैं इसको खत्म करके निकलूंगा। ये जो फीलिंग्स होती है, ये टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स एब्सोल्युटली रियल, हमारे सबके साथ होता है। लेकिन जो आप उस पल में महसूस कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर है। ट्रू है, लेकिन बेहतर है कि नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो का कहना है कि मनुष्य जो है वो फीलिंग मशीन्स है जो सोच सकते हैं, और जनरली हम क्या सोचते हैं कि हम थिंकिंग मशीन्स हैं जो महसूस करते हैं। और हम जिंदगी में 95% तक डिसीजंस सिर्फ अपनी भावनाओं के हिसाब से लेते हैं। उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया जिनके दिमाग में कुछ चोट लग गई है और वो महसूस नहीं कर सकते, और उन्होंने यह पाया कि अगर वो महसूस नहीं कर सकते तो उनके फैसले भी उतने डिपेंडेबल नहीं होते। इसीलिए उन्होंने जस्टिफाई किया कि वी ह्यूमंस कैन फील एंड एक्ट। ऐसा नहीं होता कि हम सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं। आपको सीखना होगा कि कैसे भावनाओं को नजरअंदाज करें, और फर्स्ट स्टेप उसके लिए है एक्शन लेना होगा। आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आप हमेशा ये चुन सकते हैं कि कैसे कार्यवाही करें, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। इसलिए आपको संभालने वाली भावनाओं को सामना करना सीखना होगा और एक्शंस अभी लेना होगा। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। अब कॉन्फिडेंस की बात क्यों करें? क्योंकि करेज के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, वो एक दिन में नहीं आता। ये एक कला है जो आप धीरे धीरे करके सीखते हैं, आप एक्शन लेके सीखते हैं। और कॉन्फिडेंस का अभ्यास कैसे करें? 5 सेकंड रूल के माध्यम से। ये नियम एक क्रिया का टूल है जो आपके व्यवहार को बदल सकता है। आपको उन भावनाओं के पार करके आगे बढ़ना होगा जो आपको रोक रहे हैं और पीछे खींच रहे हैं। हमें 5 सेकंड रूल के माध्यम से हौसला और कॉन्फिडेंस का अभ्यास शुरू करने के लिए एक्शन लेना होगा। मैं बार बार एक्शन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डेलिबरेट जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, हम आगे बढ़ने लगते हैं। शायद आप थका हुआ महसूस करते हैं,
कि सुबह जल्दी उठा कैसे जाए, कोई तरीका नहीं है। तो आप एक चैलेंज लेके देखिए। आप अपने अलार्म को 30 मिनट पहले फिक्स कीजिए और जैसे ही अलार्म बजे आप अपने दिमाग में उल्टी गिनती चालू कीजिए, 5 4 3 2 1, और अपने आप को बेड से लॉन्च कर दीजिए। जरूर आपको इसका मन नहीं होगा, लेकिन जब आप ये कर लें तो आपके दिमाग में एक छोटे से करेज की उत्पत्ति होगी और ये छोटा सा करेज आपको दिन भर अच्छे कार्य करने में मदद करेगा, अपने कार्यों को अच्छे से करने में मदद करेगा। प्रोडक्टिविटी। अब जब थोड़ा करेज डेवलप कर लिया, तब हमें अपनी नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, प्रोडक्टिव कैसे बना जाए। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। मनुष्य के लिए एक बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो कार्यों को करने की प्रेरणा कहाँ से पाए, मोटिवेशन कहाँ से आए। प्रेरणा की कमी का सामना करना और काम को सही समय पर करना मुश्किल होता है। हमें अपने फोन्स, टेलीविजन आदि के साथ व्यर्थ में उलझा रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम हमेशा वो सब कुछ नहीं कर पाते जो हमने सोचा है। यहीं पे 5 सेकंड रूल आपकी मदद करने के लिए तैयार। वैसे एक स्वस्थ जीवन पाने के लिए खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना होगा। एक अच्छा जीवन लेने के लिए हमें खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। आपके स्वस्थ होने के लक्ष्य क्यों फेल होते हैं? अब एक बार सोचिए, वो हमारी फीलिंग्स है। कैसी फीलिंग्स? ये मुश्किल है यार, ये बहुत महंगा है। अगर मैं स्वस्थ होना चाहूंगा तो सैलेड खरीदना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, वर्कआउट्स में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा किया तो कुछ सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, इसे मेंटेन करने में भी बहुत काम करना पड़ेगा। ये सब बहाने जो हमें यह महसूस करवाते हैं कि स्वस्थ होना मुश्किल है। लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि स्वस्थ होने का राज 5 4 3 2 1 गो, तब आपको यह एहसास होता है कि स्वस्थ होना मुश्किल तब होता है जब आप उसके प्रति अपने विचारों को नहीं बदल सकते। और जैसे ही हम ये एक्सक्यूजेस हमारे दिमाग में आते हैं, हम अपने दिमाग को बोलते हैं 5 4 3 2 1 गो, तो हमारे दिमाग में जो पैटर्न चल रहा था, वो एक्सक्यूजेस का चेन रिएक्शन पैटर्न चल रहा था, उस पर क्या हुआ, हमने अचानक से उसको पलट दिया और पलटते ही हमारा फोकस चेंज होता है और हम एक्शन कर रहे हैं। इसीलिए मेल रॉबिन्स कहती है कि महसूस करने की जरूरत नहीं है, बस कर डाल। मेन रूल फॉर फोकस। उत्कृष्ट व्यक्तित्व केवल एक चीज के बारे में है, फोकस फोकस फोकस। इसलिए जहां डिस्ट्रैक्शंस हमेशा हमारे चारों तरफ होते हैं, वहां डिस्ट्रैक्शंस का प्रबंधन करना और नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजों को इग्नोर करना उतना ही जरूरी है। याद रखें कि आपके लक्ष्य इन पुश नोटिफिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही काम करना है, 5 4 3 2 1, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए, सब कुछ बंद। ये इतना ही सरल है। सब कुछ बंद, काम पे लग जाइए। हमारे दिमाग में आता रहता है कि हम काम कैसे कंप्लीट करेंगे, 5 4 3 2 1, बस काम पर लग जाइए। और उसके लिए सबसे जरूरी है अपने मॉर्निंग्स को बेहतर करना। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एरियली के अनुसार दिन का पहले 2-3 घंटे जब आप पूरा जाग जाते हैं, वो आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छे होते हैं। उचित प्रोडक्टिविटी के लिए कभी भी स्नूज बटन नहीं दबाए, क्योंकि उस एक स्नूज बटन से वापस आने में आपको पहले 4 घंटे लग जाते हैं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर जो है वो 90 से 110 मिनट के स्लॉट्स में आराम करता है। अब जैसे कि अलार्म बजा, आप उठ गए, स्नूज बजाकर आप 10 मिनट सोएंगे, 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट सोएंगे, तो आपने वो 90 मिनट से 110 मिनट का स्लॉट पूरा ही नहीं किया। अगर वो पूरा नहीं किया तो आपका दिमाग अभी भी निद्रा में है। तो एक तो पहला आपका ब्रेक हुआ अलार्म बजते ही, दूसरा आपने ब्रेक कर दिया स्नूज दबाकर। तो इस चीज से, इस लूप से बाहर आने में आपके शरीर को 4 घंटे तक लग जाते हैं। इसीलिए जब आप बार बार स्नूज दबाते रहते हैं, आप सो के उठते हैं लेकिन थकान महसूस होती है। मेल रॉबिन्स 7:30 के पहले 30 मिनट का स्ट्रेटेजी का उपयोग करती हैं। या तो आप 30 मिनट में आज पूरे दिन भर में क्या कर रहे हैं उसका लिस्ट बना लीजिए, या फिर अपने जो टू डू लिस्ट में सबसे अर्जेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करने पर काम कीजिए। मॉर्निंग्स में फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, नो फोन्स इन द मॉर्निंग, और अपनी गोल्स को लिखिए, क्योंकि गोल्स लिखते ही आपका 42% चांसेस बढ़ जाता है उनको अचीव करने का। आप एक नियम ना सिर्फ सेट करें बल्कि उसको दृढ़ता से पूरा करें। तो जब आप थका हुआ महसूस करें या सोशल मीडिया चेक करने लग जाए, रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते जाए, बस याद रखें 5 4 3 2 1, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी पर दृढ़ होकर
कार्य करते रहो। और ये रूल मैं पिछले 5 दिन से अप्लाई कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि ये रूल काम करता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, बस सिंपली 5 4 3 2 1 बोल देंगे से कुछ नहीं होगा। आपको लिटरली अपने दिमाग को कहना है कि 5 4 3 2 1 अब काम करने का समय है। अगर आप ये नहीं करते तो ये रूल काम नहीं करेगा। अब जब हम प्रोडक्टिव हुए तो अपने आप ही हैप्पीनेस आने लगती है। हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारे सामान्य खुशी और स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आज के समाज में भय और चिंता, फियर और एंग्जाइटी से जूझना आम बात है। अपने बेहतरीन शक्ल को बनाते रहना है, करियर और रिश्तों को भी सुधारना है, उन्हें संभाल कर रखना है। इन सब चीजों में नेगेटिव विचारों का घेरा बन जाता है। मेल रॉबिन्स ने भी भय और चिंता से लड़ाई लड़ी है और उन्होंने देखा कि 5 सेकंड रूल उन्हें इसका सामना करने में मदद कर सकता है। पता चला कि मेल ने चिंता की दवाई लेना बंद कर दिया और पैनिक अटैक से भी बाहर निकल गए। ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखा, अपने विचारों को निर्देशित करना और अपने बैड फीलिंग्स का नाश करना सीखा। बड़े होने पर हमें अपने कंट्रोल के बाहर चीजों के बारे में सोचने की आदत लग जाती है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। रिसर्च में पता चलता है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछा गया कि आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज का रिग्रेट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम जिंदगी भर चिंता करते रह गए कुछ ऐसी चीजों का जो जिंदगी में कभी होना नहीं था या फिर उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और वो दूसरों को एडवाइस करते हैं कि चिंता में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, वो हमारे समय की बर्बादी है। हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन कैसे हम इस चिंता से बाहर आ सकते हैं? 5 4 3 2 1। मेल रॉबिन्स जो है वो अपनी बेटी के बारे में स्टोरी बताती है। मेल को अपनी बेटी को देखकर प्रेम से आहट होता था। कैसे? जब वो अपनी बेटी को सोते हुए या प्रॉम के खूबसूरत लहंगे पहनते हुए देखती थी तो उनको बड़ा प्रेम आता था। लेकिन फिर वही खुशी को चिंता में उनका दिमाग बदल देता था। वही गंदी विचारधारा की कहीं ये हम में से दूर न चला जाए, ऐसी ही विचारधारा आते ही उनका दिमाग जो है खुशी चिंता में बदल जाती थी। लेकिन जब भी ऐसा हुआ, मिल ने अपनी नई हैबिट डेवलप की। जैसे ही आया 5 4 3 2 1, वो जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा था उसको रिवर्स कर दिया। 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती करने से हमारा प्रीफ्रंटल एक्टिवेट हुआ। शी इज बैक टू नॉर्मल। ये हम भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन 5 सेकंड रूल आपको ऐसे समय में आपके विचारों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रिवर्स काउंटिंग हमारे दिमाग से बाहर खींचेगी और आपको याद दिलाएगी कि वर्तमान में स्थिति को समझो। यह आपको स्ट्रेस से फोकस पर आने में मदद करेगी, प्रायोरिटीज पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगी। न्यूरोलॉजिस्ट एलेक्स कॉब्स कहते हैं कि फीलिंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ महसूस करने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। वो हमारे ब्रेन स्टेम रीजन को एक्टिवेट कर देता है जो डोपामाइन रिलीज करता है और जिसकी वजह से हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो जब फियर हो, एंजाइटी हो, तो ग्रैटिट्यूड भी एक ऑप्शन हमारे पास है। हमें अपने फियर्स को समझना होगा। सोचिए उन पलों के बारे में जब आप एक्सट्रीम चिंता में थे, जब आप पैनिक में थे। ऐसे समय में आपके शरीर में क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कता है, आप तेजी से सांस लेते हैं और कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल क्या है? जो हार्मोन स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब आपके शरीर के द्वारा स्थिति पर नियंत्रित करने के लिए होता है। चिंता का अनुभव करने पर आप एक स्थिति में होते हैं जिसमें आपका शरीर एक्साइटेड होता है। इसलिए अपने विचारों को पुनः निर्धारित करके अपने शरीर को नियंत्रित करने और शांत करने की हमें जरूरत है। और ये कैसे होगा? अपने फियर और एंजाइटी को चैनलाइज करना है कॉन्फिडेंस और एक्साइटेड। मेल रॉबिन्स बताती है कि उन्हें स्टेज पर जाने में बहुत लगता था, बहुत घबराहट महसूस होती थी। तो उन्होंने अपनी घबराहट को उत्साह के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब ऐसा कैसे हुआ? मान लीजिए आपको भी वो तकलीफ है, आपको स्टेज फियर है। आप स्टेज पर जा रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, अरे यार जो मैंने जोक्स प्रिपेयर किया उस पर कोई हंसा नहीं तो क्या होगा? अरे यार जो मैंने स्पीच प्रिपेयर की है वो किसी को समझ में नहीं आई तो क्या होगा? अब जैसे ही आप ये अपने दिमाग को बोलते हैं, आपका दिमाग क्या हो गया? सोचना बंद कर दिया, आप दिमाग शांत है, दिमाग नेगेटिव पैटर्न्स पे चला गया। लिटिल बिट ऑफ चेंज, मैंने प्रिपेयर करके आया हूं, जोक्स अच्छे हैं, लोग हंसेंगे तो हंसेंगे, नहीं हंसेंगे तो नहीं हंसेंगे।
आपने उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको उस समय पर छोड़ दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं मैंने तैयारी की है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं स्टेज पर जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा। आपने उसको कॉन्फिडेंस में बदल दिया। दोनों ही हालत में शारीरिक रूप से एक ही बात हो रही है, फर्क सिर्फ तब है कि आपका दिमाग उसका उत्तर किस प्रकार से देता है। घबराहट को उत्साह में बदले। जब ये सब कुछ हो जाता है तो आप फुलफिल्ड पर्सन बनने लगते हैं। आपके विचार, थॉट्स और आत्मविश्वास का क्या महत्व है और कैसे ये हमें अपने लक्ष्यों को की दिशा में ले जाते हैं, उस पर अध्ययन करेंगे। हमने दूसरे हिस्से में साहस की बात की थी, लेकिन अब ये समय है कि हम फोकस करें कि कैसे रोजाना का साहस के कार्यों से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। 5 सेकंड रूल के अभ्यास करते हुए हम सीखेंगे कि रोजाना का साहस हम अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत किस प्रकार देता है। आत्म प्रेरणा हमें विश्वास को बढ़ाने का एक कौशल है जो हम रोजाना करके बढ़ाते हैं। छोटे काम बड़े असर। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। छोटे छोटे काम हमारे आत्म प्रेरणा को बढ़ाते हैं जब आप उन पर विश्वास करते हैं। ये छोटे कदम छोटे नहीं होते बल्कि उनका एक सामूहिक प्रभाव होता है और आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, आपको सुबह उठना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आज पे कितने दिनों में पहली बार मैं इतनी जल्दी उठ गया। अब जल्दी उठ के आपने नहा धोकर अपना नित्य काम करके थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया, छोटे छोटे काम। और ये छोटा काम खत्म करते ही आपको और मोटिवेशन मिला। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे काम करने से आपको करेज मिलता है और ये छोटे छोटे काम आपको बड़ा बनते हुए दिखते हैं और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट या मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है, तो याद रखें कि कुछ भी स्वाभाविक नहीं, सब कुछ इस दुनिया में पहली बार ही होता है आपके लिए। क्या कर सकते हैं हम भी नहीं जानते जब तक हम कोशिश ना करें। हमें करेज करना होगा एक्शन देने के लिए। हमें अपने आप में विश्वास देती है ये करेज, और जितने अधिक हम 5 सेकंड रूल का अभ्यास करते हैं उतनी ही तेजी से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा जो बड़े कार्य कंप्लीट करने का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है वो छोटे छोटे कार्यों से आ रहा है। अल्टीमेटली वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देकर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने पर फोकस करें तो बड़े कार्य का जो प्रेशर है वो हमारी जिंदगी पर नहीं आएगा। इसलिए 5 4 3 2 1 गो। मेल रॉबिन्स की तरह कहे, आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति आपके पास है। आप पहाड़ को हिला सकते हैं, लेकिन ये शक्ति आपकी गोद में नहीं आएगी। इसकी बजाय आपको एक्शन लेना होगा। जैसे दिवाकर माझी झारखंड के, अब उनकी बीवी उस पहाड़ की वजह से मर गई तो उन्होंने 20 साल लगा दिए, छेड़ी और तौलों से पहाड़ छील दिया, पहाड़ से एक रास्ता बना दिया। ये मुमकिन है, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा। मैं आपको पहाड़ उखाड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, तो इसका पूरा उपयोग करें। भले ही आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन एक बेहतर भविष्य की तरफ काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। और आप आज 5 सेकंड रूल से वो शुरुआत जरूर कर सकते हैं। एक पल का साहस आपका दिन बदल सकता है, एक दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और आपकी जिंदगी पूरी दुनिया को बदलने का साहस रखती है। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। अब समय है कि आपकी जो ड्रीम्स है उसे रियलिटी में बनाने का आज ही शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। फाइनल समरी ऑफ दिस एंटायर बुक, समरी का समरी। आपकी दृष्टि किस प्रकार बदल गई ये 5 सेकंड रूल जानने के बाद? सिर्फ 5 सेकंड में हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। पहली चीज, तो हमारे दिमाग ही हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हमने उसे चैनलाइज करना सीख लिया तो हम कुछ भी कर पाएंगे। विचारधारा में परिवर्तन आपको आपके जीवन पर नियंत्रण पाने और सबसे खुश, सबसे उत्कृष्ट और सबसे पूर्ण व्यक्ति बनने की शक्ति दे सकता है। लेकिन सिर्फ सोचना या अपने सपने लोगों को बताना ही काफी नहीं है, हमें एक्शन लेना होगा। कार्रवाई करना डरावना हो सकता है, लेकिन अगर एक बार
हम अपने विचारों को पुनः निर्धारित करते हैं, अपने दिमाग को धोखा देते हैं। 5 4 3 2 1 अपने पैटर्न को चेंज करते हैं, अपने दिमाग को धोखा देते हैं। आप वो डर को उत्साह में बदल सकते हैं, तो आपको दुनिया का सामना करने की हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। याद रखें कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी विचारधारा फिक्स्ड नहीं है। आप जब चाहे इसको बदल सकते हैं। कैसे? 5 4 3 2 1 लेट्स डू इट। एक पल के लिए सोचिए कि आपकी जिंदगी में किस क्षेत्र में सुधार देखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को किस तरह से सुधारना चाहते हैं, आप कैसे 5 सेकंड रूल को, सिद्धांत को आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ाने और क्रिया करने के लिए लागू कर सकते हैं। ये आंसर आपको खुद से करना है। मैंने आपको बस ये रूल प्रेजेंट कर दिया है। याद रखिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। समय अपने संभावनाओं को प्रकट करने और कार्रवाई करने की बहादुरी को स्वीकार करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। शुक्रियावाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। और भी बुक समरीज के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन समरीज। बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर माय फ्रेंड्स।